चीज में How to पूछी जाती explain? है, एक्सपीरियंस पूछते हैं कि देखिए, क्या मिला। सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको देख के आपकी अपीयरेंस जाएगी। दूसरा, उसके आपसे पहले चलेगा आपका इम्प्रेशन, हाउ मच ट्रूअली यू आर। इफ़ यू आर ट्रूअली, तो आपके आसपास वो ऑरा बनेगा, एक ट्रू ऑरा। जो भी आपको देखेगा अनजाने में वो आपको पाएगा, यार कितना बढ़िया आदमी है। आपने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन लोगों ने मेरे आने से पहले वो राय बना ली। कुछ लोगों ने उसको झूठ की राय बना दिया। अब जिन्होंने झूठ की बनाया, दूसरे उसको पूछेंगे तो ऐसा बोलता था, ऐसा तो नहीं था कुछ। फिर वो सोचेंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों सोच लिया, वो तो कुछ और था। उनके अपने निजी राय थी, ये निजी राय भी नहीं थी। उनके भीतर जो नफरत भरी हुई है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, नफरत। और वो लोग घर में भी ऐसे रहते होंगे अपने मित्रों में भी ऐसे रहते होंगे। अब वो उनकी बाहर निकली, वो चाहती है कि मैं बाहर निकलूं, किसी तरह से बहूं। ऐसे ही जब प्रेम फूटेगा तो प्रेम बहेगा, आप लोगों का प्रेम बहेगा। जब ध्यान से उतरेंगे, ध्यान से आगे निकलेंगे, तो प्रेम करुणा बहेगी। उसका एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा आपके आसपास, उसका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा, वो लोगों के पास जाएगा। आप नहीं बताओगे, वो ऑरा बताएगा आपका। जब आप हंसोगे, जब आप नाचोगे, वो ऑरा बताएगा। जब आप ऐसे बैठे हो मुंह बना के, तो वो बता देगा लोगों को, इम्प्रेशन आपका बताएगा। अब वो लेडी आई थी, उसका इम्प्रेशन क्या बता गया, सबको पता चल गया। मैंने तो सबको नहीं बताया अभी, लेकिन आप सब लोगों को दिख गया, और उसका ऑरा दिख गया, उसकी अपीयरेंस दिखी, उसका इम्प्रेशन दिखा। आप सब ने कह दिया, अरे ये क्या ध्यान करती होगी। दिस इज द डिफरेंस। हमें बताना तो तब पड़ेगा जब उनको दिखेगा नहीं। अंधों को बताना पड़ेगा। जो आंख वाले हैं वो तो दूर से नाचते हुए देख लेंगे, और सारी कुदरत नाच रही है, गा रही है। मत सोचो कि स्वर में है कि नहीं है। अब पक्षी गा रहे हैं, कौन सोचता है वो जो गाने से पहले कि मैं सुर में हूँ। अब ये आवाज़ आ रही है, कितनी मीठी आवाज़ है, ये सोच के बोलते हैं, तुम गा रहे हैं, है ना। कोई पोएट बोलता है, उसके भीतर से पोएट पैदा होता है, वो पोइट्री बोलता है, वो सोच के थोड़ी बोलता है। पोइट्री तो आ रही है भीतर से, फिर बाद में उसको सजाया जाता है, कोई और उसको प्रोफेशनल के पास देते हैं, इसको सजाओ। बट जो ओरिजिनल जो पोइट्री है, दैट इज़ द ग्रेट ओरिजिनल पोइट्री। तभी हमें जो बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, जिनकी ओरिजिनल पोइट्री अगर हमें मिलती है, हम उसका आनंद ले पाते हैं। नहीं तो जो दूसरी पोइट्री आप जानते हो, उसको कितना पढ़ लोगे आप। अब बुल्ले को क्यों पढ़ते हो, मीरा को क्यों पढ़ते हो, फरीद को, कबीर को क्यों सुनते हो, इसी कारण सुनते हो। अमीर खुसरो को, कलाम को क्यों सुनते हैं हम लोग, क्योंकि वो ओरिजिनल जो भीतर से फूटा, उन्होंने वही लिख डाला। रविदास को क्यों सुनते हो, नामदेव को क्यों सुनते हैं हम, क्योंकि उनके जो भीतर से ओरिजिनल निकला, ओरिजिनल, बिना चेंज, बिना प्रोफेशनल टच, बिना कमर्शियल टच, वो हमारे पास आ रहा है। ये आपसे भी निकलेगा, आप उसको ऑथेंटिकेट करोगे कि हाँ हाँ इज राइट, जो उसने लिखा वही तो फूट रहा है। तो आपको ऐसा बताने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी लफ्ज़ों में, हंसता हुआ चेहरा ही बोल जाएगा सब। बोलना होगा तो उसको बोल देना कि जैसे भैया मैं हूँ, देख लो आप मैं कैसा हूँ, कहना ही काफ़ी है, बस इतने। तुम ध्यान में बैठो, तुम्हें समझ आ जाएगी। ये तो लफ्ज़ों से पार है, लैंग्वेज के पार। इतने शास्त्र लिखे गए, इतना कुछ लिखा गया, कौन समझ पाए। जब गुजरोगे उसकी पतली गलियों से, संकरी गलियों से गुजरोगे, तब समझ में आ जाएगा उसने ऐसा क्यों लिख डाला। प्रेम गली अति साकी, जब में दो ना समाए, क्यों लिखा उसने। ऐसे धीरे धीरे समझ आएगा। और बोलो कुछ। हमारे जो देश